नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम मीराबाई का दूसरा पद श्याम माने चाकर राखो जी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम मीराबाई का पहला पद पढ़ चुके हैं जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस पद के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि वे उन्हें अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लें और नौकर के रूप में जब वे उनके घर नौकरी करेंगी तो उन्हें क्या क्या लाभ होंगे उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए देखते हैं कविता। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो मीराबाई कहती हैं, हे श्याम, आप मुझे अपना चाकर अर्थात नौकर रख लो। गिरी को धारण करने वाले गिरधारी लाला, मुझे अपना चाकर रख लो। चाकर रहस्यूं अर्थात मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहूँगी, आपके लिए बाग लगाऊंगी और बदले में मुझे रोज़ आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपकी लीला का गायन करूँगी, अर्थात अपने गीतों के माध्यम से वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण के शौर्य का वर्णन करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। आगे वे कहती हैं, आपकी चाकरी करने से मुझे यह लाभ होगा कि मुझे आपके दर्शन मिलेंगे और सुमिरन मिलेगा खर्ची के रूप में। भाव भगति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी, अर्थात मुझे आपके यहाँ नौकरी करने से भाव भक्ति और जागीर तीनों मेरे उद्देश्य सफल होंगे। काव्य के इस अंश में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं, मोर मुगट पीताम्बर सो है, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मेरे मोहन मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में धेनु चराते हैं अर्थात गायें चराते हैं और उन्होंने गले में वैजंती फूलों की माला धारण की हुई है। साथ ही वे मोर के पंख का मुकुट पहनते हैं और पीले वस्त्र उन पर शोभित होते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखो बारी। वे कहती है, मैं नौकर बनकर आपके यहाँ ऊंचा ऊंचा महल आपके लिए बनाना चाहती हूँ और इसमें बीच बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाना चाहती हूँ। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, अर्थात वे कहती हैं आपके पसंद के रंग अर्थात पीले या संतरी रंग की फूलों के रंग की साड़ी पहनकर मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। एक प्रश्न अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के लिए महल बनाते हुए उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों रखना चाहती है। इसका उत्तर है ताकि वे श्री कृष्ण के दर्शन पा सके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। वे कहती है, मेरा हृदय बहुत अधीर हो रहा है आपके दर्शन पाने के लिए। वे प्रार्थना करती हुई कहती है, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आधी रात को आप मुझे आकर यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए और आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। आइए तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए उनके किन भक्तों का नाम लेती है। इसके उत्तर में आएगा, श्री कृष्ण ने डूबते हुए गजराज की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा की। दूसरा प्रश्न है, मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं। मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि बदले में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन मिलते रहें और उनका सुमिरन खर्ची के रूप में मिलता रहे। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि वे गले में वैजंती माला धारण करते हैं, सिर पर मोर मुकुट पहना हुआ है और पीताम्बर उन पर बहुत सुंदर लगते हैं। इस प्रकार मुरली बजाने वाले मेरे श्री कृष्ण धेनु चराते हैं वृंदावन की गलियों में। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हुआ कि मीराबाई की भाषा शैली ब्रज,
तथा राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। प्रश्न है, मीराबाई श्री कृष्ण के लिए क्या क्या करने को तैयार है? मीराबाई श्री कृष्ण के लिए उनके आंगन में बाग लगाना चाहती हैं, उनके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती है जिसमें बड़ी बड़ी खिड़की वे उनके दर्शन के लिए रखना चाहती हैं। साथ ही वे उनकी पसंद की साड़ी कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर उनके दर्शन करना चाहती है। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।